श्री सीताराम जी महाराज की जय। हम जिनकी चर्चा आरंभ में कर रहे थे, अद्भुत वक्ता हमारे श्री रामानंद संप्रदाय का गौरव, जिनका वक्तव्य हम प्रायः कहीं भी हो बड़े भाव से, बड़े सावधानी से सुनते हैं, और जो मुंह देखी नहीं कहते हैं, स्पष्ट वक्ता हैं, सुस्पष्ट वक्ता हैं। ऐसे हमारे परम पूज्य महान श्री मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज विराज। ये संतों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में उनके महात्म्य को अत्यंत सरल हृदय से श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर लो, जिससे कि हम लोगों का जीवन सफल हो जाए, कृतकृत्य हो जाए। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नम आर्य लक्षणशील व्रताय, नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय, नमः साधुवाद निकषणाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां, पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य, विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां, बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। भगवान श्री सीताराम जी के अनुग्रह से श्री राम नाम पाटोत्सव महामहोत्सव के 10वें संस्करण में श्रीधाम वृंदावन में युगल सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की और विशेषतया नाम महाराज की कृपा की छाया में यह महान उत्सव संपादित हो रहा है। मंच पर विराजमान नित्य वंदनीय आचार्य चरण, जिनकी वाणी में न केवल नाम महाराज का अपितु अपनी उपासना के सर्वस्व का हम सबको नित्य अनेक आयाम में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसे बारंबार वंदनीय श्री अग्रदेव पीठाधीश्वर और श्री मलूकदास जी महाराज के जैसे असाधारण वैभव का उनकी वाणी का महाराज जी ने प्रकाश हम लोगों के लिए फिर से कर दिया। पूज्य आचार्य चरण, कोटिशः वंदनीय पूज्य श्री गौरीलाल कुंज के श्री महाराज जी, यहाँ मंच पर विराजमान अनन्य नामनिष्ठ पूज्य श्री महाराज जी, जिनका महात्म्य भी आचार्य चरण ने मंच से कहा। अयोध्या के श्री रामानंद संप्रदाय की हमारी तपस्वाध्याय परंपरा के प्रमाण और जिनके विशेष अनुग्रह के कारण दास को इस अवसर से वंचित हो जाने की स्थिति महाराज जी, ऐसा लग रहा था कि नहीं आना बनेगा, कुछ ऐसे व्यवधान उपस्थित थे। श्री महाराज जी ने फिर फोन करके और इसे पक्का किया कि कुछ भी हो जाए यहाँ आइए। तो फिर आज सब इधर उधर करके मैं नाम महाराज की कृपा समझता हूँ। पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज ने अष्टयाम उत्सव में ही कान में मंत्र दे दिया था कि आपको इस उत्सव में रहना है। आचार्यों ने परंपरा बनाई हुई है कि वो व्यर्थ नहीं जाता है, तो वो फलित हो गया। दास को यहाँ आने का सौभाग्य मिल गया। सभी संत चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। ऐसी सभा में, ऐसे अवसर पर महापुरुषों की ऐसी सन्निधि में जाकर कुछ कहने की रुचि नहीं रह जाती है, और नहीं कहना पड़े, कुछ सुनने का अवसर बने तो ठीक रहता है।
और आज्ञा का पालन करने की एक मर्यादा है। उस संकोच में श्री महाराज जी जैसे नाम महाराज की महिमा सुना रहे थे, उसको रोककर कुछ और कहा जाए वैसे बात बनेगी नहीं, तो उसको सुनते रहने का सुख है। तथापि जो आज्ञा है उसमें बस एक बात ध्यान में लाते हुए दास को छात्र जीवन से आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला में रहने का, वहां प्रसाद पाने का सौभाग्य हुआ। पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी कहते थे कि कलयुग में श्री गोस्वामी जी महाराज के बाद नाम का कोई आचार्य अनंत श्री स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज की तरह दूसरा नहीं हुआ। वाह वाह। श्री गोस्वामी जी महाराज ने नाम की जो निष्ठा प्रकट की, उसके बाद पूज्य स्वामी श्री बड़े महाराज जी ने, लक्ष्मण किले के संस्थापक स्वामी जी ने नाम महाराज की वैसी कृपा का साक्षात्कार किया और वैसे ही उनके महात्म्य का प्रकाश किया। 12 कांतियां महाराज श्री ने रची, उसमें नाम कांति में समस्त ग्रंथों में श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश में तो महाराज जी ने सब चमत्कार किए ही। आप सब महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश का जब प्रकाशन विद्वानों में हुआ, काशी के एक बड़े शास्त्रार्थ महारथी मनीषी ने कहा कि स्वामी जी ने संप्रदाय और अपनी उपासना का बल बढ़ाने के लिए श्लोक रच करके आचार्यों का नाम लगा के ये ग्रंथ तैयार कर दिया है। इसमें नाम महिमा के ऐसे श्लोक हैं जो कहीं किसी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। कहीं लिख दिया अगस्त्य जी का वचन है, कहीं लिख दिया वेदव्यास जी का वचन है, अगस्त्य महर्षि की वाणी में तो ये कहीं नहीं है। उन्होंने कई लोगों से चर्चा की पर किसी ने इस पर अनुमोदन नहीं किया। वो श्री अवध आए श्री बड़े महाराज जी के पास और उन्होंने ये आक्षेप किया कि आपकी नाम निष्ठा ठीक है, लेकिन आचार्यों का नाम लेकर जो आप अपने श्लोक लगा करके महात्म्य बताते हैं, इससे तो शास्त्र में फिर बड़ी लोगों की बुद्धि विकृत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई ऐसी क्षमता नहीं है, हमारी विसात नहीं है कि हम कल्पित कोई श्लोक रच सकें नाम महिमा के विषय में, ग्रंथ सारे देख सकें, प्रमाण दे सकें, ये भी हमारी क्षमता नहीं है। हमें तो जैसे अंतःकरण में नाम महिमा का प्रकाश हुआ वैसे हमने लिख दिया है और जिन महापुरुष के द्वारा हुआ उनका नाम लिखा है कि ये उनकी वाणी है। वाह। तो उन्होंने कहा ये बात तो आपके भाव जगत की बात है, इसका प्रमाण क्या है? तो उन्होंने कहा प्रमाण तो वो है जिनकी वाणी है, अगस्त्य महर्षि ही प्रमाण है और कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा आपके कहने से वो प्रमाण देंगे? श्री महाराज जी ने कहा हमारे कहने से तो नहीं देंगे पर नाम महाराज के लिए देंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उनको लेकर के श्री बड़े महाराज जी ने सरयू जी में ले जाकर के डुबकी लगाई और वहां प्रार्थना की कि मैंने इसमें जो कुछ कहा है यदि उसमें कुछ कल्पित नहीं हो, कुछ इधर से उधर से जोड़ा घटाया न हो, ये महर्षि की वाणी हो, तो नाम महाराज के बल से उनकी दुहाई है कि प्रकट होकर के वो प्रत्यक्ष करें। और उन शास्त्रार्थ महारथी को सरयू जी में अगस्त्य महर्षि की वाणी प्रकट हो गई कि स्वामी जी ने जो लिखा है एक भी अक्षर उसमें से इधर उधर नहीं जोड़ा गया है। हमारी बहुत सी वाणी ऐसी है जो किसी पोथी में उपनिबद्ध नहीं है। हमने उतना ही नहीं कहा है जितना ग्रंथों में दिखता है, बहुत कहा है, पोथियों में बहुत कम है। किसी ग्रंथ में जो नहीं है वह भी इनके अंतःकरण में नाम के बल से प्रकट हो गया है, इसलिए इन्होंने लिख दिया है और वो सब प्रमाण है। श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश नाम के उपासकों का तो सर्वस्व है। नाम कांति में महाराज जी ने जो महिमा का निरूपण किया, मैं विस्तार भय से कुछ कहने की मनस्थिति में नहीं हूं। एक बात, गोस्वामी जी महाराज का आश्रय लेकर संसार में हम लोग जीते हैं, किसी भी आश्रम में जिए। पूज्य महाराज जी मंच पर से अद्भुत महाराज जी ने निर्देश किया कि आश्रम में जीना चाहिए। ये है महाराज जी, ये आप लोग जो स्वामी जी निर्देशित कर रहे हैं, श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश अद्भुत अतुलनीय ग्रंथ है। श्री राम जी के नाम का, श्री किशोरी जी के नाम का, युगल नाम का, और ऐसा चमत्कार महाराज जी ने किया है कि जो सौभाग्य नाम की उपासना में नाम के अनुरागियों को है, ये आनंद, ये लाभ तो वैकुंठ में साकेत में बैठे युगल सरकार को भी नहीं है। इसलिए नामानुरागी उनसे भी बढ़कर है। क्यों? श्री रघुनाथ जी श्री किशोरी जी का नाम जपते हैं और महारानी जो किशोरी जी केवल ठाकुर जी का नाम जपती हैं। दोनों को एक ही एक नाम जपने के लिए सुलभ है। धन्य है नामानुरागी जिनको युगल नाम एक साथ जपने को प्राप्त होता है। ये श्री बड़े महाराज जी ने प्रतिपादित किया है। एक बात श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में हम लोग आए, संसार क्या है? विशेष रूप से महाराज जी जिसका संकेत कर रहे थे, कलि केवल मलमूल मलीना,
पाप पयोनिधि जनमन मीना, इसके बाहर तो जा नहीं सकते। तो किसी का पांव नाली में पड़ जाए, कीचड़ में पड़ जाए, तो महाराज जी क्या करता है फिर? शुद्ध सरोवर में किसी पवित्र जल में जाकर के, यमुना जी में, सरयू जी में धो करके अपने को ठीक करता है। और कोई उपाय तो है नहीं। कहीं मलिनता में पड़ गए तो उस मलिनता से उबर करके शुद्ध करने को अपने को मार्ग क्या है? फिर किसी दिव्य पवित्र जल राशि में अवगाहन करना। तो एक और जगत है, एक और कलयुग है, देश काल है, जिसको कहते हैं कि यह पाप पयोनिधि। फिर दूसरी ओर कहते हैं शुद्ध होने का मार्ग क्या है? नाम सुप्रेम पीयूष हृद। संसार में कलयुग में रह करके इस पाप पयोनिधि में पढ़ करके भी यदि किसी को शुचिता का, आत्मकल्याण का, अपने को धन्य करने का, कलयुग के देश काल के पाप बोध से पार जाने का चिंतन करना है, तो उसका एकमात्र आश्रय है। बाकी चारों को तो किनारे कर दिया गोस्वामी जी ने। राम भगत जगचार्य प्रकारा 4 आश्रम कहे गए हैं। मैं बड़ा आनंदित हो रहा हूं। और किसी आश्रम का पता नहीं क्या ठिकाना है। महाराज जी खूब चिंता करते हैं उसका विषय। ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थिति क्या है देख रहे हैं, गृहस्थ आश्रम की स्थिति क्या है देख रहे हैं, वानप्रस्थ और सन्यास की स्थिति क्या है सब हम देख रहे हैं। एक आश्रम है जो देश काल से बाधित नहीं होता, बिगड़ता नहीं है। संयोग से, सौभाग्य से हम उस आश्रम में बैठे हैं। यह है शरणागत आश्रम। महाराज जी ब्रह्मचर्य आश्रम में भी गड़बड़ी की संभावना है, बड़े विधि निषेध हैं। गृहस्थ आश्रम में भी बड़ी कठिनाइयां हैं, कुछ छिपा नहीं है। चारों आश्रम अपने ठिकाने बचे नहीं। गोस्वामी जी ने कवितावली में कहा है कि आश्रम की तो व्यवस्था ही चली गई है। कुछ महापुरुष हैं, विभूतियां हैं जिन्होंने धारण किया है, लेकिन एक आश्रम जिसका पालन ठाकुर जी स्वयं करते हैं धनुष बाण धारण करके, जो किसी देश काल में भंग नहीं होता, मर्यादा उसकी नष्ट नहीं होती, वो शरणागत आश्रम है। तो आप सब महापुरुष उसमें विराजमान हैं। कली के मल से मलिन इस देश काल में केवल नाम महाराज की उपासना, केवल नाम का अमृत ऐसा है जिसमें अवगाहन करके महापुरुषों ने बारंबार अपनी दिव्यता को उद्भासित किया है, नाम महाराज की महिमा को प्रकट किया है। और बार बार फिर ये कहा है, श्री महाराज जी का एक छंद है मुझ जैसों के लिए कि बात बताने से क्या हासिल जब तक नाम न जपते हो। वाह! ये जो मैं पढ़कर आपको पंक्ति सुना रहा हूं, इससे क्या बनता है? बनता तो इससे है कि नाम में वैसी निष्ठा बने। नाम के अनुरागियों के लिए श्री महाराज जी ने नाम जप में मन नहीं लगता तो क्या करें? संत विनय शतक अलग से रचा है। और संत विनय शतक का 3 समय नित्य पारायण करने पर, पाठ करने पर नाम की निष्ठा रखने वाले साधकों का नाम जप में मन लगे, इस बात की प्रार्थना की है। तो बात बताने से क्या हासिल जब तक नाम न जपते हो। कथनी का कूड़ा बटोरी के मोद मान खल खपते हो। और नाम स्नेह सहित संतन की कथा सुने पर कंपते हो। ये महाराज जी की वाणी है। जब कोई महापुरुष आचार्य सदृश बैठ करके जो नाम नहीं जपता है उसकी जिह्वा कैसी है इसकी चर्चा गोस्वामी जी करते हैं, तो सुनने पर बड़ा अटपटा लगता है। दुनिया में तो कितने लोग हैं नाम नहीं जपते हैं, तो वो सब ऐसे ही हैं क्या? महापुरुष तो ये भी कहते हैं कि जो जिह्वा राम नाम नहीं कहती तो उसको निकाल कर फेंक दो, मुख में चमड़ा रखना कोई अच्छी बात थोड़े है। उसकी तो सार्थकता ये है, जिह्वा की बार बार निंदा की नाम नहीं जपने पर। यह सुनकर जिनका नाम में अनुराग नहीं, उन्हें बेचैनी होती है। नाम स्नेह सहित संतन की कथा सुने पर कंपते हो। श्री युगलानन्य शरण निदरी पंचानन सियाल पह छपते हो। शेरों का संग छोड़ करके सियारों के बीच जाकर के अपने को धन्य धन्य मानते हो। नाम का ही आश्रय है। सब प्रकार सारे साधनों का परित्याग करके श्री महाराज जी का पद है, अब हम भई सुहागिन सांची। उसमें एक पंक्ति है, साधन सकल निवारी, शपथ पूर्वक सारे साधनों का परित्याग करके नेम करी जुगल नाम सन रांची, अब हम भई सुहागिन सांची। यह सौभाग्य नाम महिमा का यह महोत्सव पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए हम सबको आपने ये सुलभ कराया। दास को भी थोड़ा अवसर मिल गया दर्शन का, इस अवसर पर यहाँ आकर के प्रणाम करने का। कुछ कहने की मेरी स्थिति नहीं है, मेरी बिसात नहीं है। महाराज श्री ने आज्ञा कर दी थी, इसलिए बस अपनी उपस्थिति के लिए फिर से सबके चरणों में, व्यासपीठ में श्री सभी महापुरुषों के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए जय सिया राम।